नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। 22 तारीख को अयोध्या में होने वाली राम मंदिर की प्रतिष्ठा से पहले अब कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दे दिया है कांग्रेस के बड़े नेता ने। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी जो है वो पहली बार पहुंची और इसी बीच जो है वो हेमा मालिनी ने यानी कि जिस जगह से वो सांसद है यानी कि मथुरा से सांसद हैं और वहीं पर कृष्ण जन्मभूमि पर भी मंदिर बनाने की मांग जो है वो हेमा मालिनी ने कर दी, जिसको लेकर समर्थन भी किया गया है कांग्रेस के बड़े नेता की तरफ से। यानी कि एक तरफ कांग्रेस जो है वो अभी तक राम मंदिर को लेकर राजनीति करती हुई आई है, सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से राम मंदिर को लेकर उठाए गए, पर आज उन्हीं की पार्टी के नेता जो हैं वो मथुरा में मंदिर बनाने की बात का समर्थन करने लगे हैं। यानी कि कांग्रेस के नेताओं का जो है अब हृदय परिवर्तन होने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के आला कमान के लिए ये बड़ा झटका है। दरअसल क्या है ये पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करते हैं कि ऐसी क्या बात कही गई हेमा मालिनी की तरफ से श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, जिस पर खुला समर्थन कांग्रेस के नेता टीएस देव के सिंह तरफ से किया गया है। आपके लिए बता दें कि हेमा मालिनी ने जो एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मथुरा और वृंदावन जैसे शहर जो हैं वो मंदिरों के लिए हैं और यहाँ भी निश्चित रूप से जो है वो मंदिर बनने चाहिए और कुछ किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा इन जगहों के लिए भी। यानी कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है वहां पर भी मंदिर बनाया जाना चाहिए। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ मथुरा को लेकर ये बड़ी बात जो है वो कही गई है हेमा मालिनी की तरफ से, जो है हेमा मालिनी ने ये कहा है कि ये निश्चित रूप से होना चाहिए। मथुरा और वृंदावन जैसे शहर जो है वो मंदिरों के लिए है, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन वर्षों पहले श्री कृष्ण का जन्म स्थल जो है उसे नष्ट कर दिया गया था और वहां एक मस्जिद बनाई गई थी, इसीलिए लोगों को आपत्ति है। अच्छा होगा अगर इसका समाधान हो जाए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का जन्म स्थल है और भगवान श्री कृष्ण का स्थान है और एक यहाँ सुंदर मंदिर बनेगा, लेकिन क्या किया जाए, ज्यादा जो अगर यहाँ पर मंदिर बनता है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मथुरा को आप देखेंगे, मथुरा वृंदावन इज ए सिटी ऑफ टेम्पल्स। इतने टेम्पल्स हैं, इतने मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बट ये जो पर्टिकुलरली ये जो बात कर रहे हैं आप कॉरिडोर की, तो वो बहुत सालों साल पहले कृष्ण जन्म स्थल को तोड़कर उधर मस्जिद बनाया गया है, तो इसके लिए जरा सा आपत्ति है लोगों में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे जैसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस इट विल बी, बिकॉज इट बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्णा। जन्मस्थल इज लॉर्ड कृष्णा's प्लेस। तो आप चाहते हैं कि वहाँ भी एक भव्य मंदिर श्री कृष्ण का बने? मंदिर है, बहुत ब्यूटीफुल है। हमारा कृष्ण जन्मस्थल इज वेरी ब्यूटीफुली डन एंड इट विल बी मच मोर बेटर इफ समथिंग एल्स इज डन, और भी अच्छा होगा। देखिए, ये तमाम बात जो है वो बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी की तरफ से की गई है और ये पहली बार नहीं है कि मंदिर को लेकर उन्होंने इस तरीके से बयान दिया है और कई बार जो है वो बीजेपी के कई जो नेता हैं वो पहले भी ये मांग उठा चुके हैं, पर कांग्रेस के नेता की तरफ से इस तरीके से समर्थन करना और हेमा मालिनी के बयान को लेकर ये कहना कि एक मंदिर क्यों बल्कि और भी मंदिर बनना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो कांग्रेस हमेशा ही मंदिरों के विरोध में रही है, अगर आज उन्हीं के नेताओं का हृदय परिवर्तन हो रहा है और वो मंदिर बनाने की बात कह रहे हैं, तो ये एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस के लिए है और जनता के लिए भी आश्चर्यचकित वाली बात है। दरअसल आपके लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सिर्फ एक या दो तीन मंदिर ही क्यों, हजारों मंदिर बनने चाहिए और मैंने भी आसपास के 200 मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया है। ये एक सतत प्रक्रिया है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा, आरएसएस और वीएचपी की मदद से 2 या 3 मंदिरों के निर्माण का प्रचार कर रहे हैं और वे धर्म को अपने तक सीमित रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपत्तिजनक है। धर्म, हिंदू धर्म जो है ये सभी के लिए है और यह सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये पूरे देश के बारे में है। नुकसान नफे की बात इसमें नहीं होती, जो सच्चाई है, जो सत्य है वो बोलना चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि कभी भी सत्य बोलने में नुकसान हो सकता है। जो बातें आ रही हैं मंदिर के निर्माण को लेके,
ये 2 या 3 मंदिर क्यों, हजारों मंदिर बनेंगे देश में, हजारों मंदिर बनेंगे, बन रहे हैं। मैंने स्वयं एक छोटे से क्षेत्र में जहां मैं रहता हूं लगभग 200 मंदिरों में सहयोग किया है, 200 मंदिरों के निर्माण का। वो अखबार में नहीं छपता, मीडिया में नहीं आता, वो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और ये सतत क्रिया प्रक्रिया चल रही है, चलती जाएगी आने वाले समय में। और पब्लिसाइज करके 2-3 जगहों का राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, ये धर्म को सीमित अपने दायरे में करने की पहल कर रही है, जो आपत्तिजनक है। धर्म की जो बात है ये न केवल व्यक्तिगत है, ये देश की है, हर व्यक्ति के मानने की है। इसको कोई राजनीतिक समूह अपने दायरे में सीमित अगर करेगा तो उसकी आपत्ति है। तो देखिए, एक तरफ जो है वो बीजेपी को लेकर उन्होंने निशाना साधा है और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने हेमा मालिनी के बयान का समर्थन किया है, जैसा कि उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बयान दिया है। अगर हम बात करें अयोध्या की, क्योंकि देखिए अयोध्या जो है वो हेमा मालिनी पहली बार पहुंची हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है यहाँ आकर, क्योंकि वो पहली बार जो है वो अयोध्या गई हैं। तो आपके लिए बता दें कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा यानी कि अब से 4-5 दिन में होने वाली है, 22 तारीख को होने वाली है, उसी को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो अभी तक जो है वो राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को जो है वो चुनावी इवेंट बना दिया है और ये बात जो है वो राहुल गांधी के द्वारा की गई है। जिस तरीके से कांग्रेस के आला कमान यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने का जो न्योता है उसे पहले ही ठुकरा दिया है, जिसको लेकर आज जनता ये भी कह रही है कि ये कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा है और इसी की वजह से जो है वो बड़ा झटका कांग्रेस के लिए इस बार लोकसभा चुनावों में लग सकता है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं वो मंदिरों का विरोध तो कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी नेता हैं आज जो खुलकर समर्थन जो है वो राम मंदिर का भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी इसी तरीके की बात की जा रही है। दरअसल देखिए, ये पहली बार नहीं है कि राम मंदिर या श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कांग्रेस के किसी नेता ने इस तरीके से समर्थन में बयान दिया है, बल्कि इससे पहले जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी जो है वो कांग्रेस के ऊपर आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में सभी नेता जो हैं वो भगवान राम या राम मंदिर के विरोधी नहीं है, पर जो नेतृत्व करते हैं कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके से बयान देते हैं। और वहीं इससे पहले जो चुनाव रहे हैं उसको लेकर भी प्रमोद कृष्णन ने कई बार जो है वो अपनी ही पार्टी के ऊपर निशाना जो है वो साधा है। खैर, अगर हम बात करें मथुरा की तो देखिए हेमा मालिनी जो है वो मथुरा से बीजेपी की तरफ से सांसद हैं और अभी कुछ दिन पहले जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मथुरा जाकर भी आए हैं। यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी प्रधानमंत्री अभी कुछ महीने पहले ही गए थे, जिस समय पर भी ये सवाल उठा था कि आज तक देश में प्रधानमंत्री तो कई रहे पर वो मथुरा नहीं गए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि मथुरा जाकर आए हैं। यानी कि आज जो है वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दौरे को लेकर बात कही गई थी कि शायद अब राम मंदिर के बाद जो है वो अगला नंबर जो है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि का है और इसीलिए बार बार पे कही जा रही थी कि अब शायद श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है जो सालों से चला आ रहा है, शायद यहाँ का अभी निवारण जो है वो कोर्ट के द्वारा जल्द ही किया जाएगा। खैर, अगर हम आपके लिए बताएं कि इस तरीके से जो मुद्दे हैं वो कई जगह पर हैं। एक था अयोध्या, दूसरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और तीसरा था वाराणसी। यानी कि जिस तरीके से ज्ञान वापी का अभी कुछ दिन पहले मुद्दा चला था उस पर भी जो है वो कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी तरीके से जो है वो जनता ये कह रही है कि जिस तरीके से कोर्ट में सनातन की जीत 2000
2019 में हुई और कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का फैसला दिया था, क्योंकि जो पुरातत्विक विभाग था उसकी तरफ से कई सबूत मिले थे। तो इसी तरीके की जो आज आशंकाएं हैं वो श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी कि मथुरा और वाराणसी को लेकर भी जताई जा रही हैं। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि कोर्टों का इन दोनों जगहों को लेकर क्या फैसला रहेगा। पर बीजेपी के कुछ नेता जो हैं वो अभी से मांग करने लगे हैं कि यहां पर मंदिर ही बनना चाहिए। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।